तो ब्लैक क्लोवर यूनिवर्स में आस्था को छोड़कर हर एक जो पर्सन है वो मैजिक का यूज कर सकता है। हर एक के पास अपना मैजिक एट्रीब्यूट है और अगर हम मैजिक एट्रीब्यूट की बात करें तो 4 कॉमन मैजिक एट्रीब्यूट हैं जो कि हैं वाटर, विंड, फायर और अर्थ के बारे में मैं हर बार भूल जाता हूँ क्योंकि वो थोड़ा लेम सा है। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 स्ट्रॉन्गेस्ट फायर मैजिक यूजर इन ब्लैक क्लोवर। और जैसा कि तुम्हें पता है कि ब्लैक क्लोवर यूनिवर्स में 4 मेजर मैजिक एलिमेंट हैं जो कि है फायर, विंड, वाटर और अर्थ। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फायर की। और ये जो 4 मेजर एलिमेंट हैं वो ब्लैक क्लोवर यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा कॉमन भी है। और इन्हीं 4 मेजर एलिमेंट से बाकी के जो ब्लैक क्लोवर में कॉमन मैजिक हैं उनका भी ओरिजिन होता है। जैसे कि जो फायर मैजिक है उसकी जो आगे की ब्रांच है वो है एक्सप्लोजन मैजिक, स्मोक मैजिक। और जो विंड मैजिक है उसकी आगे की ब्रांच है लाइटनिंग, मिस्ट। और जो वाटर है उसकी है आइस। और जो अर्थ है उसकी है सैंड मैजिक, प्लांट, मड, ETC। तो काफ़ी सारे एग्जाम्पल हैं, पर इसके अलावा भी ब्लैक क्लोवर में काफ़ी सारे और मैजिक एट्रीब्यूट हैं जिनका ओरिजिन यहाँ से नहीं हुआ है। वो हैं अननेचुरल मैजिक एट्रीब्यूट। और इसी रीज़न की वजह से ब्लैक क्लोवर यूनिवर्स में हमें जो है वो बस 4 ही जो स्पिरिट हैं वो देखने के लिए मिली है जो कि बनी है इन एलिमेंट से। इसके अलावा भी और काफ़ी सारे मैजिक हैं जैसे कि अननेचुरल मैजिक जहाँ पे स्टील मैजिक हो गया, आयरन मैजिक हो गया। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे एग्जाम्पल हैं जैसे कि आस्था का एंटी मैजिक। और भी काफ़ी सारे एग्जाम्पल हैं, उनका ओरिजिन अलग तरीके से होता है। पर जितने भी जो मेजर मैजिक एलिमेंट है उनका ओरिजिन इन्हीं 4 एलिमेंट से हुआ है। तो तुम ये सारी चीज़ों को छोड़ो, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 स्ट्रॉन्गेस्ट फायर मैजिक यूजर इन ब्लैक क्लोवर। और आई थिंक तुम सभी ने पहले ही गैस कर लिया होगा कि इस लिस्ट पे नंबर 1 कौन होगा। अगर नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दो और तुम्हें पता है कि चैनल के साथ क्या करना है। तो स्ट्रॉन्गेस्ट 5 के बारे में बात करने से पहले कुछ ऑनरेबल मेंशन के बारे में बात कर लेते हैं जो कि इस लिस्ट में अपनी जगह नहीं बना पाए। तो पहले ही नंबर पे मांगा ओरिजिनल कैरेक्टर है जो कि अभी तक हमें एनिमे में देखने के लिए नहीं मिला है। और ये जो कैरेक्टर है वो है आस्था की डुप्लीकेट कॉपी। इसका नाम है एलन। तो ये भी फायर मैजिक का यूज करता है। हमें इसे ज्यादा एक्शन में नहीं दिखाया है पर जो भी था ये स्ट्रॉन्ग ही था। तो इस ऑनरेबल मेंशन की लिस्ट में नेक्स्ट है फाना। तो तुम्हें पता है फाना भी फायर मैजिक का यूज करती थी, उसके पास सैलेमेंडर भी था। पर करंटली उसके पास सैलेमेंडर नहीं है तो वो इस लिस्ट में जगह नहीं बना पाई। इसके अलावा एक और कैरेक्टर है जिसका की नाम है जाना, ऐसा ही नाम है, जो कि कुक है। तुम्हें याद भी नहीं होगा, ये शायद पहले के कुछ एपिसोड में आया था। ये भी फायर मैजिक का यूज कर सकता है। इसके अलावा एक और है जिसका नाम है फ्लोगा, ऐसा ही नाम है, पर जो हार्ट किंगडम के जो स्पिरिट कैप्टन थे उनमें से ये एक था। तो ये तो लिस्ट हो गई ऑनरेबल मेंशन की। अब बात कर लेते हैं 5 स्ट्रॉन्गेस्ट फायर मैजिक यूजर इन ब्लैक क्लोवर। सो आई थिंक अभी तक तुमने एक चीज तो गैस कर ली होगी कि इस लिस्ट में जो वेरमिलियन फैमिली है वो होने वाली है, क्योंकि वो फैमिली है ही बिल्ड डिफरेंट और उसमें काफी सारे फायर मैजिक यूजर भी हैं और उसका जो क्लैन है वो भी फायर मैजिक यूजर से भरा हुआ है। तो इस लिस्ट पे जो नंबर 5 पे है वो है फाना एल्फ। तो यहाँ पे जो ह्यूमन वाली फाना है मैंने उसे नहीं डाला है, जो एल्फ वाली फाना है उसको डाला है। तो वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। तुम्हें याद होगा कि नोएल ने उसके 2 पीस भी कर दिए थे, पर उसकी जो हीलिंग एबिलिटी थी वो इतनी ज़्यादा फास्ट थी और इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि वो दोबारा से जिंदा हो गई थी। तो वो वन ऑफ स्ट्रॉन्गेस्ट वो वन ऑफ स्ट्रॉन्गेस्ट यूज़र है जो कि फायर मैजिक का यूज़ कर सकती है और मेरे हिसाब से वन ऑफ अंडररेटेड भी है। तो नंबर 4 पर है लियो। तो तुम्हें पता है कि लियो आस्था का वन ऑफ राइवल में से एक है। माना वो खुद ही बोलता है कि वो आस्था का राइवल है, मुझे नहीं लगता है क्योंकि वो आस्था के आसपास भी नहीं है। पर अगर फायर मैजिक यूजर की बात करें तो वो वन ऑफ स्ट्रॉन्गेस्ट यूजर में से एक है। तो तुमने देखा ही होगा कि वो काफी सारे न्यू स्पेल का यूज कर सकता है और मांगा में तो वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। और जब वो हार्ट किंगडम में गए थे तो उसने जो र्यून्स थे उनका भी यूज करना सीख लिया था और वो काफी स्ट्रॉन्ग बन गया था। और इसके अलावा लियो के पास रॉयल ब्लड भी है, उस रीजन की वजह से उसके पास माना भी अच्छी खासी है। तो इस रीजन की वजह से वो इस लिस्ट पे नंबर 4 पे है। तो गैस करो कि नंबर 3 पे कौन होगा।
तो हो सकता है जिसे मैंने नंबर 3 पे रखा है उसे देखने के बाद तुम कमेंट सेक्शन में बोलो कि ये जो बंदा है वो थोड़ा हाई होना चाहिए था, पर फिर भी मैंने इसे इसलिए इस लिस्ट पे डाला है क्योंकि उसका बस एक ही अटैक है जो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसकी वजह से मैंने इसे नंबर 3 पे रखा है। और आई थिंक तुमने गैस कर लिया होगा, ये कैरेक्टर है मैग्ना। तो मैग्ना मांगा में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। उसने 1v1 डांटे को हरा दिया था और तुम्हें पता है वो उसने कैसे हराया था, अपने एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्पेल की वजह से। तो अगर मैं तुम्हें अपनी रीजनिंग बताऊं कि मैंने मैग्ना को बस नंबर 3 पे क्यों रखा है, तो मैग्ना एक कॉमनर है जिस रीजन की वजह से उसके पास बहुत ज़्यादा जो माना है वो नहीं है, तो वो ज़्यादा टाइम तक अपने अटैक का यूज़ नहीं कर सकता है। पर इसका ये जो स्पेल है जिसका मैं नाम भूल चुका हूँ, डेथ चेन मैच ऐसा ही था, इसके ऊपर मैंने डेडिकेटेड वीडियो भी बनाई है। पर मैग्ना का ये स्पेल इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि मैंने इसे नंबर 3 पे रखा है। इस स्पेल में होता ये है कि जो मैग्ना है वो एक चेन का यूज़ करता है जो कि उसके ओपोनेंट से जुड़ जाती है और दोनों की जो माना है वो हाफ हाफ डिवाइड हो जाती है और इसके बाद शुरू होता है बॉक्सिंग मैच। और इसमें जो ज़्यादा डेडिकेशन दिखाएगा, जो अपना रिजॉल्व दिखाएगा, वो जीत जाएगा। तो मैग्ना के पास ये सारी चीज़ें हैं, इस रीज़न की वजह से उसने डांटे को डिफीट कर दिया था और मैग्ना नंबर 3 पे है इस लिस्ट पे। तो अब हम पहुंच चुके हैं टॉप 2 में और आई थिंक तुमने गेस कर लिया होगा कि नंबर 2 पे कौन है। तो नंबर 2 पे है हमारा फ्रोड फुगुलियन। तो मैं पहले इस लिस्ट पे फुगुलियन को नहीं रखने वाला था, मैं इसे मैग्ना के नीचे रखता, पर जो हमें करंट चैप्टर देखने के लिए मिले हैं, जो लेटेस्ट चैप्टर रिलीज हुए हैं, उसमें फाइनली जो फुगुलियन है उसने स्पिरिट डाई मोड का यूज़ किया है। इस रीज़न की वजह से वो नंबर 2 पे आ चुका है। तो इससे पहले तो सारे जो फुगुलियन है उसको फ्रॉड ही बोल रहे थे, पर फुगुलियन मेरा वन ऑफ फेवरेट कैरेक्टर में से एक है। शुरुआत से ही वो मेरा फेवरेट रहा है। उसकी जो स्पीच थी वो काफ़ी बढ़िया थी, इसके अलावा वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी था। पर उसके बाद सीरीज़ में उसने ज़्यादा कुछ नहीं किया। उसके पास जो फायर स्पिरिट थी वो भी आ गई, पर उसके बाद भी उसने ज़्यादा चीज़ें नहीं की। पर फाइनली जो लेटेस्ट कैरेक्टर है उसमें उसने स्पिरिट डाई मोड अनलॉक कर ली है। इस रीजन की वजह से वो अब काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है और वो हमारा कैप्टन भी है। तो इस लिस्ट में तो उसे नंबर 2 पे होना ही चाहिए था। सो आई थिंक अभी तक तो तुमने गैस कर लिया होगा कि नंबर 1 पे कौन है। नंबर 1 पे जो है वो फायर मैजिक का यूज़ नहीं करती है, फायर मैजिक उसका यूज़ करती है। वो फायर मैजिक का यूज़ नहीं करती है, गलत बोल दिया मैंने। वो खुद एक फायर मैजिक है, वो खुद फायर है, वो लोएनेस है और वो है हमारी मेरिलियोना। Goodbye, Mereoleona. Round 3. तो मेरिलियोना के बारे में तो क्या ही बात करें, जब से वो सीरीज में इंट्रोड्यूस हुई है तब से ही हमें पता है कि वो स्ट्रॉन्गेस्ट फायर मैजिक यूजर है और जब भी वो फाइट करती है तो वो अपनी जो लिमिट्स है उसे सरपास करती है। और मांगा में तो वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है कि वो लिटरली माना में बदल चुकी थी और उसका जो स्पेल था जिसमें वो सभी को रिकार्निएट करती है, अपने जितने भी मरे हुए मेंबर थे, वो भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। इसके अलावा जो हेल फायर रिकार्निएशन मैजिक है उसमें तो वो पूरे तरीके से माना में बदल जाती है, उसकी पूरी बॉडी फायर में बदल जाती है और वो वन ऑफ स्ट्रॉन्गेस्ट फायर मैजिक यूज़र है। और वन ऑफ नहीं, वो दी स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिक यूजर है इन ब्लैक क्लोवर यूनिवर्स। और तुम्हें पता है कि जब भी इसकी फाइट होगी तो बस यही जीतने वाली है। और आई थिंक ब्लैक क्लोवर का कोई भी ऐसा फैन नहीं होगा जो कि मेरे इस वाले ओपिनियन से डिसएग्री करेगा। उन्हें भी पता है कि मेरिलियोना का मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता है इस लिस्ट में, वो कहीं पर भी नहीं आते हैं। अगर मेरिलियोना के पास फायर स्पिरिट होती तो गाइस ब्लैक क्लोवर की जो स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है मैं उसे मेरिलियोना को ही बना देता, क्योंकि वो स्पिरिट का यूज़ अच्छे से करती, ना कि अपने ब्रदर की तरह जो कि एक बस फ्रॉड की तरह है। आई थिंक आगे वो थोड़े बहुत कुछ तो कर दे मांगा के चैप्टर में। पर आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप मेरी इस लिस्ट से एग्री करते हो या फिर नहीं। इसके अलावा मुझे नेक्स्ट वीडियो कौन से मैजिक के ऊपर बनानी चाहिए। तो पहले मेरा प्लान है कि सारे जो 4 मेजर एलिमेंट है उनको कवर करेंगे। फायर हो गया है, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे विंड मैजिक को, उसके बाद वाटर मैजिक को और उसके बाद अर्थ मैजिक को। अर्थ मैजिक का यूज़ ज़्यादा बंदे नहीं करते हैं, कुछ ही हैं जो कि स्ट्रॉन्ग हैं।
और अगर आप ये चाहते हो कि मैं एक ऐसी वीडियो बनाऊं जिसमें हम बात करें यूनिक स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिक एट्रीब्यूट के बारे में, तो उनके बारे में भी बात करेंगे, और वीकेस्ट मैजिक एट्रीब्यूट के बारे में भी बात करेंगे। उसमें तुम्हें पता है कौन होगा, उसमें है हमारा बाहा। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है।